वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं फ्लेमिंगो क्लास 12 की फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द रैट ट्रैप। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं इसका दूंगी शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड्स। ठीक है, और क्या मैसेजेस इस स्टोरी से ठीक है कन्वे करना चाहता है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बट हाँ, आप बीच में आप स्किप मत करना क्योंकि आप ही का लॉस होगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दोगे। ठीक है, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दी टुडेज़ वीडियो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, द रैट ट्रैपर। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वहाँ एक आदमी था जो था, ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आई होप अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे कमेंट सेशन में बताना कि हाँ पूरी स्टोरी मुझे अच्छे से समझ में आई। ठीक है, वहाँ एक आदमी था जो तार के बने हुए छोटे छोटे रैप्टर बेचता फिरता था। उसका कारोबार अच्छा नहीं था और इसीलिए वह कभी कभी मोटी चोरी का काम कर लिया था। मोटी चोरी का काम करना मतलब कि ज़्यादा बड़ा हाथ मारना, ज़्यादा बड़ी 1,00,000-2,00,000 की चोरी करना। ठीक है, एक अंधेरी रात को उसने एक बूढ़े आदमी के पास आश्रय लिया। जो आश्रय मतलब उसने शरण ली, मतलब उसके पास गया, रुका। ठीक है, जो सड़क के किनारे रहता करता था। ठीक है, बूढ़े आदमी ने उसकी रात भर अच्छी सेवा की, किंतु प्रातःकाल जैसे हुई अजनबी ने बूढ़े आदमी के 30 कॉर्नर चोरी कर लिए। ठीक है, पहली बात तो जो रात अंधेरी थी, उसके पास बूढ़े आदमी के पास वो गया, वहाँ पे रुका। बूढ़े आदमी ने उसे बहुत अच्छी सेवा की, मतलब कि बहुत अच्छी खातिरदारी की, उसकी खिलाया पिलाया सिलाया अच्छे से। फिर पता है जैसे ही उसने क्या किया, जैसे ही सवेरे हुआ वैसे ही उसने बूढ़े आदमी के घर से 30 कॉर्नर की चोरी कर ली। अब पकड़े जाने के बचने के लिए उसने एक जंगल में से एक रास्ता ले लिया। ठीक है, उसने कहा अगर मैं पकड़ जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए उसने क्या पकड़े जाने के भय से उसने एक जंगल में रास्ता ले लिया। किंतु यह एक रास्ता ले लिया। ठीक है, किंतु यह एक रास्ता उलझन में डालने वाला जंगल था। ठीक है, उलझन में मतलब वो बहुत घना जंगल था जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। दिन के अंत में उसने पाया कि वह उसी जगह के समीप था जहाँ से वह शुरू हुआ था। ठीक है, उसने पूरा जंगल घूमा, बहुत उलझनों वाला जंगल था, उसने पूरा जंगल घूमा। ठीक है, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। और जब रात होने जा रही थी, शाम होने जा रही थी, उसने देखा कि वह उसी जगह पे आ चुका है जहाँ से उसने शुरू किया था। उसने एक भट्टी कारोबार में हथौड़े के पटनी की आवाज़ सुनाई दी। जहाँ पे भट्टी होती है, जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है, वहाँ पे उसने एक कारखाने की आवाज़, उसने कारखाने को देखा। ठीक है, और क्या कि पटकने की आवाज़ सुनाई दी, और स्वयं को नरम करने के लिए उसने अंदर चला गया। भट्टी कारखाने का अन्य मास्टर अपने रात्रिकाल निरीक्षण के लिए वहाँ आया। ठीक है, तो क्या वहाँ पे जंगल तो था, वहाँ पे उसने देखा कि जहाँ से मैंने शुरू किया था उसी जगह पे मैं वापस आ चुका हूँ। इतना घूमने के बाद भी जंगल से बाहर वो नहीं निकल पाया। वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे एक भट्टी है, वहाँ पे भट्टी मतलब कुछ बन रहा था, वहाँ पे भट्टी में ईंटें बनती हैं, तो वहाँ पे कुछ हथौड़ी सी आवाज़ आ रही थी उसे। ठीक है, तो वो मतलब बिल्कुल सीधा साधा आदमी बन के भट्टी के अंदर गया। वहाँ पे उसने क्या देखा, आयरन मास्टर। ठीक है, वहाँ पे आयरन मास्टर आए हुए थे जो निरीक्षण कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे के लिए वहाँ पे आए हुए थे। उसने रेड ट्रैप बचाने वाली आवारा आदमी का अपना एक पुराना परिचित व्यक्ति समझ लिया। ठीक है, उसने क्या समझ लिया, उसे रेड ट्रैप जो होता है उसे बचाने वाला आवारा आदमी समझ लिया उसने। ठीक है, और एक पुराना परिचित व्यक्ति समझ लिया। उसने उस पर दया आ गई तथा आवारा आदमी की बहुत अनिश्चित बावजूद वह उसने अपने घर ले गया। ठीक है, उसको उस पर क्या आ गई, दया आ गई, उसको उस पर इतनी मर्जी आ गई, इतनी दया आ गई कि वो अपने आने से मतलब कि अनजान था। ठीक है, उसने ना सोचा ना समझा और उसको अपने घर ले गया, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस का पर्व था। ठीक है, क्योंकि क्या था, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था। किंतु अगले दिन जब उसने अजनबी को दिन भर की रोशनी में देखा तो उसने पुराना परिचित व्यक्ति नहीं था। ठीक है, आयरन मास्टर को लगा कि ये जो अजनबी था, जो जिसने अभी ये चोर था, ये वहाँ पे गया, उसको लगा क्या था कि ये उसका परिचित है, कोई जानने वाला इंसान है आयरन मास्टर का, इसलिए आयरन मास्टर उसे अपने घर ले गया। क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरी रात
थी इसलिए कुछ दिखा नहीं। बट जब बाद में वो जब रोशनी हुई, जब सूरज निकला तो उसने देखा कि ये वो इंसान नहीं है जिसे वो जानता है, ठीक है। और उसने उसे तुरंत घर से चले जाने को कह दिया और उसने पहले तो ज़बरदस्ती से अपने घर पे लाया, ठीक है। फिर उसको बाद में क्या कह दिया कि अब तुम मेरे घर से चले जाओ, ठीक है। किंतु आयरन मास्टर की बेटी ने अजनबी के पक्ष में दलील की, ठीक है। आयरन मास्टर की बेटी थी, उसने अपने पिता से बहस करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये मात्र एक गलती थी और इससे अजनबी का कोई दोष नहीं था। वह क्रिसमस के पर्व पे बेचारे भूखे आदमी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहती थी, ठीक है। उसने क्या कहा कि उसने अपने पापा से कहा, उसने आयरन मास्टर से कहा कि ये एक गलती थी कि जो आप परिचित इंसान को परिचित व्यक्ति समझ के अपने घर ले आए और आज क्रिसमस का त्यौहार है। इसी त्यौहार के चलते मैं इस भूखे आदमी को अपने घर से नहीं निकाल सकती। उसने क्रिसमस के पर्व पर उसकी इतनी अच्छी सेवा की जितनी वे कर सकती थी, ठीक है। उस क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस का फेस्टिवल था, उसने जितना उससे बन पाया उसने उतना किया, उतनी सेवा की, उतना खिलाया पिलाया। अगली सुबह पिता पुत्री दोनों गिरजा में प्रातःकालीन पूजा के लिए गए, ठीक है। गिरजा मतलब चर्च में गया। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में जाते हैं, ठीक है। वह अजनबी को उसकी नींद से जगाना नहीं चाहते थे, किंतु गिरजे में उन्हें पता चल गया कि एक व्यक्ति जो रेड ट्रैपर बेचता फिरता था वह सड़क किनारे रहने वाले बूढ़े आदमी के 30 कॉर्नर लूट कर ले गया था, ठीक है। तो उसने जब वो गिरजा मतलब कि वो इंसान जो था जिसने चोरी की थी अजनबी ने, वो सो रहा था और उसकी आयरन मास्टर और उसकी बेटी कहाँ गए थे, चर्च में गया था। और उन्हें चर्च में जाते पता चला कि एक व्यक्ति जो एक इंसान था जो रेड ट्रैपर बेचता था, ठीक है, बेचता था सड़क पे, उसके सड़क के किनारे रहने वाले बूढ़े आदमी के घर से 30 कॉर्नर चोरी हो गए हैं, ठीक है। वह युवा लड़की को बहुत घबराहट और लज्जा महसूस हुई, ठीक है। जब उसने ऐसा सुना तो उसने बहुत ज़्यादा शेमफुल और ये सब उसे क्या हुआ, महसूस हुआ, ठीक है। वो बहुत डर सी गई। किंतु जब वह घर पहुंची तो उसने बहुत हैरानी का सामना हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैरान रही वो। अजनबी जा चुका था और वह अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया था, ठीक है। क्या देखा उसने, जब इन लोगों को पता चल गया ये जो चोर है, ये जो रेड ट्रैपर, इसी मतलब बूढ़े आदमी के इसने पैसे चुराए हैं, 30 कॉर्नर चुराए हैं, ठीक है। तो ये जब लड़की को पता चला, उसमें आयरन मास्टर को पता चला, जब ये चर्च में थे तो उनको बहुत गुस्सा आया, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हुई, ठीक है। तो वैसे पूजा करके वो अपने घर गए। फिर उन्होंने घर में जाके देखा तो बहुत ज़्यादा वो क्या थे, हैरान थे कि उसने कुछ वो तो जा चुका था, अजनबी जा चुका था, बट उसने जो भी सामान चोरी किया था वो कुछ नहीं लेके गया था, वो सब वहीं पे रखा था, ठीक है। अजनबी जा चुका था और वह अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया था। इसके विपरीत वह युवा लड़की के लिए एक पैकेट छोड़ गया था, ठीक है। क्या ले गया उसने, क्या किया उसने, युवा लड़की, जिस लड़की ने आयरन मास्टर की जो बेटी थी उसके लिए कुछ छोड़ के गया था। इसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप उसके लिए एक क्रिसमस के उपहार के रूप में था, ठीक है। उसमें क्या रखा था, रेड ट्रैप रखा था, जिसको मतलब कि उसकी बेटी को गिफ्ट देने के लिए वहाँ पे रेड ट्रैप उसने एज अ गिफ्ट रख दिया, क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार था, ठीक है। रेड ट्रैप में 30 कॉर्नर थे और युवा लड़की के लिए एक पत्र भी था, ठीक है। उस रेड ट्रैप में क्या क्या रखा था, वहाँ पे 30 कॉर्नर जो उसने चोरी किए थे, और क्या था वहाँ पे एक उसमें लेटर भी लिखा था। इसमें उसने लिखा था, आप ये पैसे उस बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हैं जो सड़क किनारे रहता है। मैं संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस जाता यदि आप लोगों ने मुझसे इतना अच्छा व्यवहार ना किया होता, ठीक है। तो देखो वहाँ पे उसने लेटर में लिखा कि ये जो पैसे थे, ये जो कुछ भी मैंने वहाँ पे चुराया था वो आप उससे वापस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसने अच्छे से मुझसे बिहेव नहीं करते तो कभी मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो देखो इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ अगर हम अपनी लाइफ में उतारना चाहें तो बहुत कुछ अपना सकते हैं।
जैसे कि अगर कोई इंसान को गलत आदत लगी है, चोरी की लगी है, ड्रिंक की लगी है, तो आप उससे बुरा बर्ताव ना करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो शायद उसकी शख्सियत जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने चोरी की है तो उसको पुलिस किया ये सब करने के सिवा अगर फ़र्स्ट टाइम की है तो उसको उसकी गलती का एहसास दिलाओ, उसका नेचर ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। और हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं हम अपने स्टोरी से सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे उसने एक लड़की के बिहेवियर ने, इतने अच्छे बिहेवियर ने उसको चेंज कर दिया, जो चोरियां करता था, सब कुछ करता था, ठीक है। अगर वो भी चाहती तो उस दिन अगले दिन उसे आयरन मास्टर घर से निकाल देता, तो ना ही वो उसको पैसे मिलते, ना ही वो कुछ मिलता, ना ही उसका नेचर चेंज होता, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना भी समझाया, शॉर्ट समरी दी है आपको चैप्टर की, तो अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेशन में बताना कि हाँ मुझे समझ में आया है, ठीक है। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, टेक केयर।